और अब आपको सुनवाते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? मीटिंग थी, इसके बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैचिंग ग्रांट के रूप में हम इनको सबको देंगे ताकि वो डिमांड के ऊपर उनको दिया जा सके। 7% का पैसा जितना भी हमारा SOTR का है, SOTR पिछले साल का 6,500 करोड़ था, उसमें से 7% शहरी और ग्रामीण इकाइयों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑन डिमांड और भी दिया जाएगा। हर इकाई अपना अपना बजट बनाएगी और बजट में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। पिछले साल का जो SOTR है उसमें इस बार की जो ग्रांट टोटल मिलाकर के उनको 3600 करोड़ रुपया शहरी इकाइयों को जाएगा और लगभग 500 करोड़ रुपया अभी पिछला भी उनका बचा हुआ है, वो भी जोड़ करके देंगे। 4100 करोड़ रुपया तो स्टेट से जाएगा। और एक विषय हमने उनसे जो जानकारियाँ ली हैं, 5000 करोड़ रुपये से ऊपर राशि ऐसी है जो अलग अलग नगर की इकाइयों के पास अपना भी आज भी है, जिसका खर्च वो किन्हीं कारणों से शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी जो आती हैं काउंटिंग का सिस्टम में कुछ जो दिखते हैं वो आज दूर करने के लिए उनको कह दिया है। तो इस पैसे को वो खर्च कर पाएंगे, अर्थात अगले साल के लिए देखा जाए तो 9000 करोड़ रुपये से भी ऊपर राशि उनके पास शहरी इकाइयों के पास उपलब्ध है। SOTR होता है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। जो हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू स्टेट का है वो 64,000 करोड़ रुपया है, उसका 7% पैसा वो शहरी और ग्रामीण दोनों इकाइयों को जाता है। छोटे इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ कमी है, मानो स्टाफ की कमी है, वो उन्होंने बताया है। जहाँ कहीं उनको कठिनाई आती है कोई टेंडर में करने में, या कहीं छोटे मोटे भ्रष्टाचार के किस्से भी कई हमको मिलते हैं। टाइमलाइंस के हिसाब से भी कुछ था कि कुछ चीज़ों का टाइमलाइन कम किया जाए, जैसे राइट टू सर्विस एक्ट में कुछ टाइमलाइन होती हैं, कुछ चीज़ों का टाइमलाइन बढ़ाया जाए, वो निर्णय करके सब अधिकारी आपस में तय करें। पंचायतों से आपने बात की और उसके बाद अब आप निकाय से बातचीत कर रहे हैं, यानी सरकार का ये प्रयास है कि सरकार स्टेट लेवल से जो फैसले लेती है वो निचले स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन उनकी जल्द हो, समयबद्ध तरीके से तमाम योजनाएं, चाहे वो निकाय की हो या फिर रूरल एरिया में पंचायत की हो, वो समयबद्ध तरीके से तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट है सरकार के, जो बड़े विजन है वो पूरे किए जा सकें। दो विषय हैं इसमें। एक तो सरकार के अपने जो काम हैं वो सब सरकारी डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पर नीचे तक पहुंचाते हैं, उनको कोई कठिनाई ना आए, उसमें कोऑर्डिनेशन ठीक हो। क्योंकि जैसे शिक्षा का, एजुकेशन का है, वो अपना स्टाफ अपना काम करता है, एग्रीकल्चर अपना करता है, इरिगेशन अपना करता है, हेल्थ अपना करता है, ये सब डिपार्टमेंट स्टेट के डिपार्टमेंट है, वो सब काम करते हैं। लेकिन जो स्थानीय जो सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको कहते हैं, उनके अपने काम हैं। स्वच्छता का काम उनका है, शहर में सुंदरता का काम उनका है, रेगुलेशन ऑफ कॉलोनीज़ जो है, अनऑथराइज कॉलोनीज़, उनका काम उनका है। तो इस प्रकार के जितने काम हैं ये सब स्थानीय इकाइयों के होते हैं, वो सब अपने काम करते हैं। छोटे छोटे विकास के काम वो उनको बताए गए हैं। जिला परिषदों को जैसे हमने काम बताया कि बस को शेल्टर है वो उनको दे दिए, वो बनाएंगे। एनुअल मेंटेनेंस है कुछ चीज़ों का, वो उनको बताया, वो करेंगे। तो जो कामों का बंटवारा, ये एक प्रकार की स्थानीय सरकारें, अलग सरकारें होती है स्टेट गवर्नमेंट से, केवल इनको फैसिलिटेट करना हमारा काम है, फंड्स देना हमारा काम है। ऑडिटिंग करेंगे, उनको काम करने की तकलीफ, कोई कठिनाई आती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो उनके लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सरकारें अलग सरकारें हैं, थर्ड टियर जिसको कहते हैं। इसको सपोर्ट करना, सहयोग करना, कोई कठिनाई आए उसका हल निकालना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। पैमाना उसका यही है कि अब किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पहला विषय। कोई भी पुरानी जो कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए दो कंडीशन लगाई गई हैं, एक NOC और एक NDC। NDC नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी तरफ बकाया ना हो। NOC वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये है कि पर्याप्त चौड़ी गलियाँ होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनियाँ हमने स्वीकृत कर दी हैं, लेकिन और अभी 600, 650, 700 कॉलोनी ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं। एक एक करके उसको पास कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाद में उसकी घोषणा करेंगे।
देखिए, अभी भिवानी जिले से कार्यक्रम शुरू किया है। वास्तव में तो मैं पहले भी ये कार्यक्रम करता ही रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोविड के दिनों में ये प्रवास रुक गए थे और स्वाभाविक है कि जैसे सारा सिस्टम रुका था, अगले उसके बाद 1 वर्ष तक हमने उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नए सिस्टम जो लागू किए, उसमें हेडक्वार्टर पर रह करके सारी चीज़ें नई शुरू की हैं। अब अगला 1 वर्ष 1.5 वर्ष जो है वो फील्ड के लिए मैंने शुरू किया। ग्राम के जो प्रवास मैंने शुरू किया वो भिवानी जिले से 2 और 3 दिन का ये मेरा टूर प्रोग्राम है। इसके बाद आगे बनेगा, आपको बताएंगे। राहुल गांधी के मामले में जो कांग्रेस है वो लगातार मुखर हो रही है। कल हिमाचल के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में थे, कह रहे थे कि लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो डर गई है राहुल गांधी से। तो ये आप किस नज़र से देखते हैं सर इस पूरे घटना को? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है वो इस प्रकार के अगर दहाड़े मार करके बातें कहेंगे, कोई इसके ऊपर भरोसा करने वाला है नहीं। और फिर उसमें भी मर्यादाएं तोड़ करके कोई आदमी कुछ करेगा तो उसका संज्ञान जनता तो लेती है। इस बार उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, तो कोर्ट ने कुछ चीज़ का संज्ञान लिया, इसमें हमने कुछ करना नहीं है, अगर हमारा विषय भी नहीं है। हाँ, कोर्ट में दोबारा से अपील करें, अपील करने के बाद अगर उनके खिलाफ कोई गलत निर्णय हुआ तो ठीक होगा, लेकिन उस निर्णय के जो फॉल आउट हैं, उस फॉल आउट में मान लो एक नियम बना हुआ है और वो आज नहीं बना, बहुत पुराना बना हुआ है, 2013 से लेकर के 14 से लेकर के अब तक। ये मेरा ख्याल 13वां या 14वां उदाहरण है जब किसी की विधानसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता ये रद्द हुई है। तो कोई इनकी अकेले की हुई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी एक प्रदीप कालका चौधरी, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, बाद में कोर्ट में राहत उनको मिल गई, बहाल हो गई है। तो ये कोर्ट का एक प्रोसेस है, कोई हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है।